दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब बेबाक पत्रकार एस.एन. विनोद जी ने कल के जन नेताओं और आज के विश्व गुरु पर दो टूक बातचीत की है। हकीकत पसंद व्यूअर्स को यह गुफ्तगू बहुत पसंद आएगी। आपकी बेबाक प्रतिक्रिया का प्रतीक्षारत। एस.एन. विनोद साहब जी, आपकी बेबाकी आपकी पहचान बन चुकी है और ये पहचान बहुत पॉजिटिव पहचान है इस दौर में, जहां सांस भी आहिस्ता लेते हैं मसलहत से लोग, लेकिन आप निर्भीक होकर वो बातें कहते हैं जो सत्ता को पसंद नहीं और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गांधी जी को जब देखते हैं, राष्ट्रपिता को, तो वस्त्र से बिल्कुल बेनियाज, लेकिन जब आज के राजनेता को हम देखते हैं तो वस्त्र के प्रति इतना सजग और सेल्फ प्रोजेक्शन के प्रति सचेत, और उसको कहिए एक उर्दू में बहुत खूबसूरत शब्द है नर्गिसियत का शिकार। तो गांधी जी को सामने रखते हुए आप बताइए कि कल के जो नेता होते थे हवाई चप्पल पहनकर भी घर में से बाहर निकल जाते थे, पैजामा कुर्ते में भी निकल जाते थे, तो वो एक दृश्य होगा। और दूसरा दृश्य ये होगा कि आज के जो सत्ता के शिखर पर बैठे हुए पुरुष हैं या सत्तासीन हैं या बड़े नेता कहलाते हैं, वो कपड़ों के प्रति तो सजग बहुत रहते हैं, और दूसरी बात कि वो कपड़ों से दूसरे को भी पहचानते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा मौजूद सवाल है, क्योंकि आधुनिक पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है जानना चाहिए, उनको जानना भी चाहिए। आपने महात्मा गांधी की चर्चा की। विलायत से पढ़ाई की थी, बैरिस्टर थे वो। जी, बैरिस्टर थे जी। जब उन्होंने आज़ादी के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी के लिए जो आंदोलन शुरू किया, तो वस्त्र का क्या, उन्होंने सारे वस्त्र का त्याग किया। वो भी सुर पर गुड़ पहनते थे पहले। जी जी। वो त्याग करके एक धोती, नंगे बदन, जी जी, एक चप्पल, यही पढ़े ना। ये महात्मा गांधी आज भी उनकी छवि के कोई वो नहीं थे, बैरिस्टर थे, बाहर पढ़ाई किए थे, पैंट शूट में भी देखा है उनको, वो देखा, सब देखा है, रोज सुटाई में देखा हुआ है। लेकिन उस व्यक्ति ने एक त्याग किया। इसके पीछे जो मानसिकता जो कारण थे, स्वयं को आम भारतीय के रूप में, आम भारतीय उस बिल्कुल माने भारतीय, उनको अपने बिरादरी का सदस्य माने, उससे अलग नहीं। जी, ये महात्मा गांधी की सोच थी। और खैर उनको त्याग के विषय में कहना क्या है, बताने की जरूरत है। ये महात्मा गांधी ने एक परंपरा की शुरुआत की थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि वर्तमान अब ये वहन नहीं हो रहा है। हाँ, अब जो दूसरे ढंग से, लेकिन उसको आगे किसने बढ़ाया, फिर वो एक दोहराना होगा, कैसे करना होता। एक आज राजनीति में फैशन के रूप में नेहरू व उनके परिवार को जी गाली दी जाती है, आलोचना की जाती है। नेहरू कौन थे, आपने देखा सुना होगा। एक जमाना था कि उनके कपड़े पेरिस से धुल कर आते थे। जी जी, हम लोग बचपन सुनते थे कपड़े पेरिस से धुल कर कपड़े आ रहे हैं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका पारिवारिक पार्श्व सब जानते हैं। मोतीलाल नेहरू क्या, वो इलाहाबाद का आनंद भवन देख लीजिए, वो क्या था वो। जी जी। और राजनीति में जब आए, स्वतंत्रता आंदोलन, बता कि स्वतंत्रता आंदोलन है राजनीति में, उनकी क्या वेशभूषा थी, कुर्ता पजामा पहना, चप्पल पहना, सब त्याग करके जेल में रहे। जी, सब त्याग किया। वो जो सुख सुविधा थी, जो भोग सकते थे उठते थे, उसका त्याग किया उन्होंने। बस उनके पीछे भी एक तो महात्मा गांधी को गुरु माने, जो बने उनको शिष्य मान लीजिए, उनके पीछे अपने को माना उन्होंने, उनके चलते थे, उनको अपना आदर्श के रूप में उनका अनुसरण किया, उनको भी पूरे देश ने स्वीकार किया एक जन नेता के रूप में। जी, ये पहनावे के कारण, ये ध्यान रखिए, अगर वो सूट बूट पहनकर महात्मा गांधी या नेहरू आते, वो जनता में स्वीकार्यता नहीं मिलती, जनता में स्वीकार्यता नहीं मिलती। तो इसका बहुत असर पड़ता है। हम अब चले आइए वर्तमान, हम आप सभी जानते हैं, अखबारों में छपता है, देखते हैं, आजकल टेलीविजन का जमाना है, लोग देखते हैं। तमाम जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए जो नेतृत्व कर रहे हैं, आज उनकी चर्चा कैसे होती है, वस्त्र को लेकर। महात्मा गांधी के लंगोटी को लेकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू कुर्ता पजामा लेकर नहीं, उनके दिन भर में अगर
आप टेलीविजन पर उनके 4 अवसर के फोटो देख रहे थे, चारों में अलग अलग कपड़े देखेंगे जी, चारों में अलग अलग कपड़े जी जी और दोबारा पहनते नहीं है, जी। पता नहीं कितने वस्त्रों का अंबार हो गया होगा ना? जी जी तो आज स्थिति हो गई थी ये कहीं न कहीं। मैं थोड़ा सा, अब आपने कहा बेबाकपन, मैं बेबाक विनोद करके मेरा खर्च भी था, मैं बता, ये कहीं न कहीं हीन भावना का प्रतीक है, वो कुंठाग्रस्त है। ये तो आप मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। ये वो कुंठाग्रस्त है। उनके लिए महात्मा गांधी आदर्श नहीं है। वो जरूरत पड़ेगी महात्मा गांधी के नाम लेंगे राजनीतिक लाभ के लिए, जवाहरलाल नेहरू तो खैर है ही नहीं, उनकी आलोचना करेंगे। और ये वस्त्र जो है वो जो हीन भावना से निकल करके हीन भावना के प्रति, तो कहीं न कहीं मैं समझता हूं कि उससे वो ग्रसित हैं जी। और जिस अभाव में रहे, जो खुद बताते हैं, बहुत सारा भीख मांगा और ये किया, वो सब जो बातें करते हैं। खैर उस पर तो कई तरह की चर्चा होती है, कितना झूठ है कितना सच है जी। लेकिन ये कहीं न कहीं वो कुंठाग्रस्त है जी और उसको निकालते हैं अपने पहनावे से जी। लेकिन अब जो मैंने कहा कि लोग गांधी या नेहरू का अनुसरण पीढ़ी करते हैं, आज वर्तमान जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हैं उनके वस्त्र का अनुसरण करने को कोई तैयार नहीं है। ये कर भी नहीं सकता सर, उतना एफर्ट नहीं कर सकता। उसको पॉजिटिव में ले भी नहीं रहे हैं लोग, उसको मजाक में ले रहे हैं जी। मजाक में लिया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो हमारा है वर्षों से जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए हैं और कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्रमुख लोकप्रिय नेता हैं, जो उनके बारे में जो आजकल छापते हैं या टेलीविजन में दिखाते हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी पहचान बनी हुई है ना। मैं समझता हूँ कि इसमें तो मीडिया का हाथ है। हाँ, मीडिया, वो तो मैं तो आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मुझे कहने में जरा भी हिचक नहीं है कि मीडिया जिसे चाहे तिल को तार, तार को तिल बना सकता है। नहीं, ये पता नहीं बिल्कुल। और लेकिन जहाँ तक ये मामला है, ये वर्तमान सत्ता को लेकर के, वहाँ मीडिया पर जो दबाव है बहुत दूसरे तरह का दबाव है जी। दबाव है और प्रलोभन, ये दोनों है। मीडिया जो है बिल्कुल जो है आत्मसमर्पित, कुछ अपवाद छोड़ दिया, अपवाद में आत्मसमर्पित कर चुका है। जो नहीं करते हैं, तो मैं एक उदाहरण पत्रकार हो बता दूंगा। NDTV था, याद कीजिए जी, प्रणव राय जी, उसके मालिक। सारे चैनल थे लेकिन NDTV की अपनी एक क्रेडिबिलिटी थी, विश्वसनीयता जी, कि NDTV देखो उसमें सच्चाई आएगी। जी, इस जमाने में भी जब जी, ये हाँ, जिस मीडिया की हम मीडिया के युग में भी, हाँ, उन्होंने मेंटेन किया था। लेकिन स्थिति क्या हुई, उनको NDTV बेच देना पड़ा। बेचने खरीदने वाले अडानी समूह जी बेच कर चले गए। आज प्रणव राय कहाँ है किसी को पता नहीं है। पति पत्नी दोनों छोड़ दिया, सलाम कर लिया कि नहीं मैं पत्रकार नहीं हूं, पत्रकारिता ही को अलविदा कर दिया। उस व्यक्ति को सोचिए कि मीडिया पर किस तरह का दबाव है। ये एक उदाहरण है। कोई नहीं लिखता बोलता है, शायद मैं बोल रहा हूँ आपको जानकारी, कोई नहीं लिखे बोलेगा। कपड़े से अगर एक अलग विशिष्ट पहचान बनती तो गांधी जी लंगोटी क्यों पहनते? सही है। आज नेहरू जी का जैकेट, नेहरू जैकेट करके लोग आज जो पहनते उसका कोई पहनावा नहीं, कुछ नहीं होता, साधारण कुर्ता पजामा जी। फिर तो वो नेहरू जैसे कपड़े कभी पेरिस धो के आया करते थे, वो जानते थे कि अगर हमको देश के लोगों को बीच में उनके दिलों में रहना है तो उनकी तरह रहना पड़ेगा। आम भारतीय है उसकी तरह रहना पड़ेगा। उनसे अलग अगर हम जिस दिन दिखेंगे तो फिर उनसे हम अलग ही हो जाएंगे। इस चीज को जानते थे, गांधी भी जानते थे, नेहरू भी जानते थे। दुखद स्थिति है, पीड़ादायक कि हम जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं इस हकीकत को, इस वास्तविकता को नहीं पहचान पा रहे, नहीं समझ पा रहे। और यही आप देखिएगा आने वाले दिनों में इतिहास की बातें होती है। आज अगर हम गांधी की बात करें, नेहरू की बात कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने को उलट कर उनके जो कुर्बानियां उनकी चर्चा करते हैं, जब वर्तमान सत्ता के लोगों को की चर्चा आने वाले इतिहास में होगी। हालांकि आजकल इतिहास में लिखाया जा रहा है, बदला जा रहा है, इतिहास बदला जा रहा है। अब ताजमहल का नाम हो, ताजमहल नहीं था, नाम बदल अब ये हो गया है, तो वो क्या वो नहीं कहा सकता है। लेकिन आज के वर्तमान में कह रहे हैं कि अगर ये अवस्था चली तो फिर इन्हें लोग याद नहीं रखेंगे, या आदर्श के रूप में तो कभी याद नहीं करेंगे। जी जी। एक मजाक के रूप में, एक प्रहसन के रूप में जी इनके व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए अब मैं आपका फ्लाइट का टाइम हुआ है, आपने बहुत आखिरी वक्त तक मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा। अच्छा रहेगा, संपर्क में रहिएगा। जी।